हरे कृष्णा। पितृपक्ष, जो विशेष पितृपक्ष में पितरों के लिए एक पर्व आता है और इसमें हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने पूर्वजों का इस समय श्राद्ध और तर्पण करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा विषय है। आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या विधान हैं, क्या नियम हैं और क्या जो सामाजिक रूप से बहुत सारी अफवाहें होती हैं उनमें क्या सही है, क्या गलत है। इसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग धैर्यपूर्वक इसे ध्यान से सुनिए और इस कथा के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से आप अपने और अपने परिवारजनों का और साथ ही अपने जो भी संबंधी हैं उन सभी को इस विषय में अच्छे से बता सकते हैं। हमने ये जो पूरा ज्ञान लिया है ये सब गुह्य शास्त्रों के द्वारा, सिंधु शास्त्र, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनसे हमने ये शिक्षा प्राप्त की है और वही शिक्षा हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है पितृपक्ष, जो है ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। 15 दिन के लिए ये होता है और इसे हम लोग पितृपक्ष कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा की गणना जो है, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष मतलब जिसमें चंद्रमा घटता है और अमावस्या आती है, और शुक्ल पक्ष मतलब होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा आती है। तो हम लोग जनरली कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को हम लोग पितृपक्ष भी कहते हैं। क्यों पितृपक्ष कहते हैं, इसके पीछे भी सिद्धांत है। जब पितरों की, यानी हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वे लोग यमराज जी के पास जाते हैं और वहाँ से उनका जो भी कर्मानुसार उनको स्थान दिया जाता है तो वो स्थान जो है उनको एक पितृलोक दे दिया जाता है। पितृलोक जो है वह भी स्वर्ग के निकट है। तो पितृलोक में जो लोग स्वर्ग की ओर जाते हैं वो पितृलोक जाते हैं, पितृलोक से फिर आगे की अपनी गति भी प्रारंभ करते हैं। तो होता ये है कि पितृलोक का जो एक दिन है वो हमारे एक वर्ष के बराबर होता है, और उस एक वर्ष में जो उनका एक दिन होता है उसका लंच टाइम होता है। जैसे हमारा दोपहर का लंच टाइम होता है 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, तो वैसे ही पितृलोक में भी वहाँ पर उनका लंच टाइम होता है, जिसको हमारे एक वर्ष में 15 दिन के लिए उसको लंच टाइम कहते हैं, जिसको पितृपक्ष कहते हैं। जो पितरों के लिए भोजन निवेदन करना या भोजन अर्पण किया जाता है। इसके लिए श्राद्ध पक्ष में बहुत पितरों के नाम का भोजन लोग गरीबों को खिलाते हैं, साधुओं को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, लोग वितरण करते हैं, क्योंकि ये जो कार्य है पितृपक्ष में केवल और केवल अन्न का ही दान करने का विधान बताया गया है। तो पितृपक्ष में हम जो भी ये सुनते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप अपने घरों पर यदि संभव हो तो किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण को बुलाइए, उनके द्वारा आप पिंडदान कीजिए, पिंडदान कराइए। आप स्वयं कर सकते हैं, और पिंडदान जो है कैसे करना है उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आप घर में किसी ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान कराइए, उन ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनको यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं, और साथ ही उन्हें कुछ वस्त्र दान अवश्य कीजिए। वस्त्र दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। वस्त्र दान से ही जो पितृ हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वस्त्र दान इसमें महत्वपूर्ण विषय है, और उसके साथ जो भी यथाशक्ति आप लक्ष्मी उनको दे सकते हैं वो देना चाहिए। पितृपक्ष में अधिकतर ब्राह्मणों से लोग श्राद्ध कराते हैं, लेकिन आजकल लोग करा नहीं पाते। पहली बात तो योग्य ब्राह्मण मिलना कठिन है। दूसरी एक बड़ी बात है कि आज अब पितृपक्ष में जब आप ब्राह्मण ढूंढते भी हैं तो लोग जल्दी मिलते नहीं, करते नहीं, या विधि पूरा नहीं करते, या कुछ तो ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि क्या करना है, पर वो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ के कुछ विधि करके चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे योग्य ब्राह्मणों का उनके बारे में पता करें और उनसे विधि कराएं।
ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप पितृपक्ष में ब्राह्मण अगर आपको ना भी मिले तो कम से कम आप कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। जैसे अगर आपके घर ब्राह्मण नहीं आ सकते तो आप ब्राह्मण के घर जा कर के उनसे श्राद्ध करवा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम श्राद्ध नहीं करते तो भी आप उनके अपने पितरों के निमित्त कुछ अन्न लेकर के उनको दान कर सकते हैं। हालांकि ये विधि बहुत पूरी नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये अधूरी भी नहीं मानी जाएगी। उसका उद्देश्य ये है क्योंकि जो पितृ लोग होते हैं उनको अन्न दान करना चाहिए। तो अन्नदान कौन करना चाहिए? जो उनके परिवारजन होते हैं। किसको अन्नदान करना चाहिए? ब्राह्मणों को करना चाहिए, और उनके नाम का पिंडदान भी करना चाहिए। तो पिंडदान अगर हम नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हम ब्राह्मण को ले जा कर के अन्न दे आएँ, सीधा बोलते हैं उसे, यानी चावल, दाल, घी, तेल नहीं दान करना चाहिए, घी दान करना चाहिए, नमक, तिल, ये सब चीज़ें जो हैं दान करना चाहिए ब्राह्मणों को। साथ में पुस्तक, माला, कमंडल, आसन और यज्ञोपवीत, ये सब ब्राह्मणों को दान कर देने चाहिए। इसके अलावा जो भी अगर आपकी शक्ति और है तो आप स्वर्ण दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, ये भी आप ब्राह्मण के लिए कर सकते हैं, पर ये आपकी क्षमता के आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पितृपक्ष की बातें हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इस पितृपक्ष में हमें दान का ही महत्व ज़्यादा बताया गया है। और पूरे पितृपक्ष के समय में केवल दान ही महत्वपूर्ण है। जैसे पिंड दान, अन्न दान, ब्राह्मण दान, ये बार बार दान शब्द आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ देने का विधान है, लेने का विधान नहीं है। लेना है तो सिर्फ आशीर्वाद लेना है। तो अब बात करते हैं कि पिंडदान कैसे करें। पहला समय आता ये है कि जो पिंडदान करने का जो विधान है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि हम कैटेगरी वाइज बोलेंगे। जैसे पहली कैटेगरी होगी कि आप विधिवत ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पे या किसी शुद्ध पवित्र नदी के पास निकट बैठ करके वहाँ पिंडदान कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गाय, कौवे और कुत्ते के लिए भोग बना करके, यानी भगवान को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद, और वो जो महाप्रसाद है उसको 3 भाग में बांट करके गाय, कौवे और कुत्ते को उनको दान कराइए, यानी उनको खिलाइए। ये हो गई एक विधि। और ब्राह्मणों को दक्षिणा यथा योग्य दे करके और अपने घर वालों को भोजन करा के उस दिन पितृपक्ष पूरा हो गया। दूसरा विधान है कि अगर आपके घर ब्राह्मण नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि आप दान कर सकते हैं उनको। तीसरा विधान ये है कि अगर आपके पास पिंडदान करने के लिए इतनी क्षमता नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को केला और दूध भी ऑफर कर सकते हैं कि आप केला दूध खा लीजिए तो भी हमारा श्राद्ध हो जाएगा। तो अब हम कैटेगरी की बातें करते हैं। तो जिसमें पहली कैटेगरी आती है कि ब्राह्मण जो होते हैं उनके द्वारा हम पिंडदान कराएं, अच्छे से गाय, कौवे और कुत्तों के लिए भोजन दें और उनको ब्राह्मण को दान करें, ये एक हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है कि जैसे मैंने बताया कि आप गाय को ब्राह्मण के घर जा कर के आप दान करके आ सकते हैं। तीसरा लेवल है कि अगर आपके पास इतनी भी योग्यता नहीं है, सीधा दान देने के लिए इतना अन्न नहीं है, तो आप उनके घर जा कर के या उस ब्राह्मण को बोल सकते हैं दूध और केला ले लीजिए, इससे भी आपका पिंडदान हो जाएगा पितरों का। अगर ये भी कोई नहीं कर सकता है तो कम से कम आप घास का, यानी अभी किसी के पास अन्न भी ना हो, इतनी दुर्दशा है, तो भूमि पर जो घास उगते हैं ना, दुर्वा बोलते हैं हम लोग उसे, उस घास को इकट्ठा करके उसका लड्डू बना के और अपने पितरों का नाम बोल करके उस गाय को खिला दी। किसी गाय को, शुद्ध देसी गाय जो होती है हमारी, उसको वो लड्डू खिला दीजिए, घास का लड्डू, तो भी हमारे पितरु शुद्ध हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उनका तर्पण हो जाता है। ये भी ना हो तो आप किसी नदी के किनारे जाइए, जहाँ नदी के बगल का जो मिट्टी होता है, वो चाहे रेत हो या मिट्टी हो, जो भी, वो निकाल करके उसका लड्डू बनाइए गोल सा, और अपने पितरों का नाम बोल करके ऐसे उल्टे हाथ से उनके नाम का पानी में वो उस पिंड को गिरा दीजिए, तो भी पितरु संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक एकांत स्थान पर जाना चाहिए, अपने दोनों हाथ उठाने चाहिए और अपने दोनों हाथ उठा करके कहना चाहिए, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ, हे पितरों संतुष्ट हो जाओ।
तो भी पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि आप पितरों को पिंडदान मत करो चलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए अर्जुन भी भगवद गीता के 43वें श्लोक में कहता है, संकरो नरका एव कुलघानाम कुलस्य च पतंती पितरो होशाम लुप्त पिंडदको क्रिया। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि पतंती पितरो होशा लुप्त पिंडदको क्रिया, कि अगर हमारे परिवार में जो कुल है वो नाश होने लगे, यानी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। और ये वर्ण संकर क्या करेंगे कि वर्ण संकर का मतलब होता है जिसको पता ही नहीं कि उसका पिता कौन है, जिसको पता ही नहीं कि उसका जीवन कैसा है, क्या है, बस वो दुनिया में आ जाता है। तो उनको तो पता ही नहीं है उनके पूर्वज कौन है, उनका कुल क्या है, उनका गोत्र क्या है, उनको पता ही नहीं होता। और इसी कारण से वो ना तो अपने पितरों का, अपने माता पिता का पिंडदान करते हैं, न श्राद्ध करते हैं। और इन्हीं कारणों से श्राद्ध न करने के कारण जो पितृ हैं वो नरक की ओर चले जाते हैं, लुप्त पिंडदको क्रिया। और इसके कारण होगा क्या कि जब पिंडदान नहीं होगा तो पिंडदान लुप्त हो जाएगा। और यह जो क्रिया है लुप्त पिंडदक क्रिया, अर्थात लुप्त पिंड यानी पिंडदान जो है लुप्त हो जाएगा। उदक क्रिया, उदक मतलब होता है जल से पानी गिराना। पितृपक्ष में जब पिंडदान करते हैं तो पिंडदान करते समय हाथ में पानी लेते हैं, कुशाग्रास लेते हैं, काला तिल लेते हैं और अंगूठे की तरफ से ऐसे उल्टे पानी गिराते हैं। ये विधि करने मात्र से जो पितृ होते हैं वे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनका केवल नाम और गोत्र बोलना है। तो यह जो क्रिया है पितरों की, यह केवल जल से और इससे करने से ही पूरी हो जाती है। तो हम सभी को चाहिए कि अपने घर पे पिंडदान और तर्पण अवश्य करें। पिंडदान कैसे होता है इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। पिंड किसे कहते हैं? पिंड का मतलब होता है ये शरीर। ये जो शरीर है ये पिंड, यानी इसे एक पिंड कहा जाता है। मांस का गोला है तो इसे एक पिंड कहते हैं। तो यही जब जल जाता है पूरा शरीर तो कहते हैं कि इतना मांस जो है बच जाता है, और इसी कारण से जो इतना मांस है उसी को पिंड कहते हैं। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में जब पिंडदान होता था तो लोग अपने मांस के, यानी किसी शरीर के मांस से या किसी दूसरे के शरीर का मांस ले करके पिंडदान किया करते थे, ऐसा वर्णन है। लेकिन कलयुग में मांस से पिंडदान नहीं करते। किससे पिंडदान करते हैं? मांस के लिए उसको संस्कृत में एक शब्द है मासा। मांस का मतलब होता है मसूर, उड़द दाल। उड़द को भी हम मांस कहते हैं। लेकिन उड़द में भी जो हम लोग पिंडदान जो होता है केवल उड़द दाल से नहीं करते हैं, हम लोग पके हुए चावल का करते हैं। पका हुआ जो चावल होता है वो, क्योंकि कलयुग में अन्न से शरीर बनता है, इसलिए हम पके हुए चावल का, कहीं दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ लोग चावल के आटे का, राजस्थान और उस साइड जाएंगे तो लोग जौ के आटे का, तो लोग इस प्रकार से पिंडदान करते हैं। यानी इन वस्तुओं का प्रयोग से पिंड बनाते हैं, गोला बनाते हैं और उसको दान करते हैं। ये तीनों भी चलेगा। तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ अगर जौ के आटे का प्रयोग होता है तो आप वो भी कर सकते हैं। जहाँ कच्चा चावल का लड्डू बना करके पिंडदान होता है वो भी चलेगा। जहाँ पके हुए चावल का करें वो सबसे उत्तम माना गया है। तो अधिकतर लोग पके हुए चावल का ही पिंडदान करते हैं। तो जो सही में शास्त्र के आधार पर यह सही है, यह मूल है। लेकिन अगर वो भी किया तो कोई गलत नहीं है, या उसमें ऐसा नहीं कि पितृ लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हमने तो आपको जैसे बताया कि मिट्टी के गोले का भी पिंडदान अगर आप पानी में कर दें तो भी पितृ उनका तर्पण हो जाता है, पितृ लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तो हम कोई ना कोई अन्न दान कर ही रहे हैं। तो ये हुई कि पिंडदान, पिंड किसे बोलते हैं। तो आप ऐसे पिंडदान करना होता है। पिंडदान जो है, देवताओं को जब हम कुछ दान करते हैं तो ऐसे सीधा देते हैं, राइट, मतलब ऐसे सामने से गिराते हैं। जब हम ऋषियों को देते हैं, किसी को दान देते हैं तो हम कैसे करते हैं? ऐसे उल्टा करके देते हैं, ऐसे हाथ घुमाते हैं। लेकिन जब हम पितरों को देते हैं तो हाथ को ऐसे उल्टा करके गिराते हैं। तो एक छोटी सी कथा याद आ गई।
जैसे एक बार हुआ ये था, जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था, तो युधिष्ठिर महाराज फिर भी धृतराष्ट्र महाराज से बड़े प्रेम रखते थे कि भले कुछ भी हैं पर ये बूढ़े हैं, इनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, हुई इनके न प्रकार हमारे वजह से ही हुई है, तो अब हमें इनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। पर युधिष्ठिर महाराज तो थोड़े दया था उनके प्रति, लेकिन भीम को धृतराष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं था। क्योंकि आप लोग तो शायद जानते होंगे कि जो महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया था, तो जो धृतराष्ट्र थे वो भीम को सामने से बुला रहे थे कि आओ मुझे गले लगाओ, और गले लगाने की बजाय श्री कृष्ण ने भीम का एक पुतला वहाँ खड़ा कर दिया और धृतराष्ट्र ने उस पुतले को पूरा तोड़ डाला अपने बाहुबल से, इतना बल था उनमें। तो इस बात पर भीम बड़े गुस्सा थे कि ये जो धृतराष्ट्र जी हैं ये मुझसे द्वेष रखते हैं। तो भीम क्या करते थे, जब उनको भोजन परोसते थे, तो अब वो तो आँख से अंधे थे, उनको तो दिखाई नहीं देता था, तो वो क्या करते थे, बोलते थे अरे दाल और लेंगे, दाल और लेंगे, तो उनको तो सिर्फ सुनाई दे रहा है, दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो ऐसे उल्टा गिराते थे। ऐसे उल्टा गिराने का मतलब क्या है कि आपको हम पिंडदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब ऐसे करके वो खिलाते थे, तो यही जो दृश्य है जब विदुर महाराज ने देखा, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या कुत्ते की तरह भोजन पा रहे हो, तुम्हें यहाँ छोड़ करके तपस्या करने चला जाना चाहिए। तभी धृतराष्ट्र और गांधारी जो हैं उस समय वहाँ से घर त्याग करके, राज्य त्याग करके चले जाते हैं। तो ये जो पिंडदान होता है पितरों को ऐसे उल्टे हाथ से दिया जाता है, लेकिन जब आप अपने घर पे या किसी को सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको सीधे हाथ से गिराना चाहिए, ना कि उल्टे हाथ से गिराना चाहिए। ऐसे उल्टे हाथ से अगर आपने दिया है तो उसको ठीक करने के लिए फिर सीधे हाथ से वापस उसमें डाल दीजिए ताकि वो बराबर हो जाए। नहीं तो ऐसे किसी को देना सेवा अपराध में आता है। तो उल्टे हाथ से कभी भी कुछ भी नहीं देना चाहिए, केवल पितरों के लिए दिया जाता है। फिर जैसे तिलक लगाते हैं, अभी आप फोटो पर भी जो आपके माता पिता का फ़ोटो होता है, दादा दादी का फ़ोटो होता है, तो लोग इस उंगली से तिलक लगाते हैं। तो ये उंगली केवल देवताओं के लिए, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। पितरों के लिए ये उंगली जो हमारी तर्जनी उंगली है उसका प्रयोग करते हैं। तो हर एक चीज़ों के पीछे उसका उद्देश्य है, उसके कुछ कारण हैं, और उसी के लिए हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें ये कोई बताता है और ना ही हम जानना चाहते हैं, तो हमें जो समझ में आता है हम करते हैं। हमने देखा है कुछ स्थानों पर कि लोग बड़े भावुक हो जाते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी का श्राद्ध होता है, तो बड़े भावुक रहते हैं। तो उनको कोई कुछ भी महामृत्युंजय मंत्र हो जाए, गायत्री मंत्र हो जाए, वो सब बोलने लग जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये सब मंत्र का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर केवल हरि नाम और हरि कथा करनी चाहिए, या जो ब्राह्मण है अपना जो मंत्र पढ़ रहा है वो करना चाहिए। तो लोग कुछ भी मंत्र बोल देते हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ये भगवान का नाम लेना तो भी ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना या महामृत्युंजय जैसे महामंत्र का, वो सब बड़े मंत्र हैं, शुद्ध मंत्र हैं, इनका जाप करना ये ठीक नहीं है। पितरों के लिए अगर कुछ अलग क्रिया कर रहे हैं जिसमें ये सब मंत्रों की आवश्यकता हो, अगर पढ़ती भी होगी, हालांकि नहीं पढ़ती है, लेकिन अगर पढ़ती भी होगी तो वो ब्राह्मण का काम है करना। हमारा काम है केवल श्री राम जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का आप उच्चारण करते रहिए और वैसे ही विधि आप करते जाइए, इससे आपके पितृ संतुष्ट होंगे। तो ये तो हुई बात हमारी पिंडदान क्या होता है, पिंडदान कैसे करना चाहिए, और पिंडदान में क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, और पिंडदान हमें कैसे करना है। तो इन सब विषयों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताई। अब आगे और बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में पितृपक्ष के 16 दिन गिनाए जाते हैं। महालय श्राद्ध प्रारंभ होता है जो भाद्रपद की एक्चुअली पूर्णिमा होती है, पर इसको आश्विन की पूर्णिमा भी कह देते हैं लोग, लेकिन ये भाद्रपद मास का पूर्णिमा होता है। तो भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा है उस दिन से प्रारंभ होता है, उसके दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रथम तिथि से लेकर के आगे चल के पूरे अमावस्या तक, यानी टोटल 16 दिन इसमें गिनाए जाते हैं। तो जो 16 दिन होता है उनमें से जो महालय श्राद्ध बोलते हैं, महालय का मतलब होता है महाआलय, महा मतलब सबसे बड़ा,
आलय का मतलब होता है जिसमें सबका श्राद्ध होता है, उसे महालय श्राद्ध कहते हैं। तो जो महालय श्राद्ध होता है, इस श्राद्ध में क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी हैं या आपके पिताजी हैं, उनका श्राद्ध हो रहा है आज, तो उसमें क्या होगा, उनका तो पिंडदान, उनका तो श्राद्ध होगा ही, उसके साथ में क्या होगा, पूरे परिवार का श्राद्ध होगा, यानी जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी का श्राद्ध हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि केवल आज पिताजी का श्राद्ध है तो पिताजी का करेंगे, कल माताजी का श्राद्ध है तो कल माताजी का करेंगे, ऐसा नहीं होता है, जिसमें एक दिन में सबका श्राद्ध हो जाता है। इसके लिए ये महालय श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। महाआलय, महालय ऐसा शब्द है ये। तो इस प्रकार महालय श्राद्ध जो होता है ये पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अगले 2 महीने तक चलता है। तो 2 महीने में महालय श्राद्ध आदमी कर सकता है, ये पंचांग में ऐसा बताया गया, वर्णन है। लेकिन हम इस विषय पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे कि 2 महीना कहाँ है, कैसा है, किसने लिखा है, क्या लिखा है, हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। हम भी आपको सीधे शब्दों में समझा रहे हैं कि महालय श्राद्ध मतलब प्रारंभ होता है पूर्णिमा से, जो पितृपक्ष की अमावस्या में समाप्त होता है। हालांकि 2 महीना और भी यानी 1.5 महीना और चलता है, पर वो पर्टिकुलर आप अपने ब्राह्मण से संपर्क करके उनके द्वारा आप पूछ के उनसे करवा सकते हैं। यदि आपको उनको भी अगर इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस 15 दिन में अपने पितरों का श्राद्ध कर लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि श्राद्ध केवल 15 दिन में ही होता है, आगे के दिनों में भी किया जा सकता है। लेकिन चूँकि अभी समाज में ये सब बातों के बारे में ज़्यादा डिटेल बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हम भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें 15 दिन में ही श्राद्ध करना चाहिए। तो पहले दिन से प्रारंभ होता है, तो पूरे 15-16 दिन जो भी हम जोड़ते हैं, इन दिनों में हर व्यक्ति को अपने तर्पण करना चाहिए, यानी जल, यानी उदक मतलब पानी, और काला तिल, कुशा, ये 3 चीज़ को लेकर के ऐसे उल्टे हाथ से आप 1 लोटे या ग्लास में पानी भर के अपने पितरों का नाम बोलिए कि मम पिता नामनस्य मम गोत्रस्य तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, ऐसे बोल के 3 बार आप जल छोड़ते हैं एक व्यक्ति के नाम से, तो आपके पितरों का तर्पण होते जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पहले विधान जो है। दूसरा, जैसे मैंने बताया है कि आप ब्राह्मण के द्वारा कराइए। तो ब्राह्मण तो आपके घर में 1 आध ही दिन आ पाएंगे, आप बहुत समय तो हर ब्राह्मण के पास नहीं रहेगा कि हर दिन प्रतिदिन वो आपके घर आ पाएँ, बड़े मुश्किल होता है ऐसे ब्राह्मणों को बुला पाना। तो जो भी अगर आपका पूरे 15 दिन में 1 दिन विधिवत ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों से अपने पितरों का पिंडदान कराइए, और बाकी समय आप स्वयं जल का तर्पण कीजिए। तर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। तर्पण का मतलब ही होता है कि हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए यह जल अर्पण कर रहे हैं, इसलिए उसको तर्पण कहते हैं। तो मैं इस विषय में और थोड़ा विस्तार से बताऊंगा जल का महत्व। देखिए, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 70%। हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 70%। तो 70% अंदर है और 70% बाहर है। तो जल जो है ये हमारी यादों को हमसे जोड़ के रखता है। इसलिए जब आप कहीं किसी स्थान पर जाते हैं, कोई अननोन स्थान आपके लिए है जहाँ आप कभी जीवन में आज तक नहीं गए, लेकिन वहाँ जाने के बावजूद भी आपको लगता है कि अरे मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा आपको फील आता है। एक्चुअली वो फीलिंग नहीं है, जो हम पानी हमारे शरीर में रहता है कई दिनों तक, फिर वो बाहर जब जाता है तो वो पानी भी घूमता रहता है यहाँ वहाँ, और वो घूमते 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 कभी पृथ्वी के अंदर रहेगा, कभी पृथ्वी के ऊपर रहेगा, कभी कहाँ रहेगा, हमें भी नहीं पता होता है। तो ये जो जल है जो घूमता रहता है, घूमते घूमते वो हमारी यादों से जुड़ा होता है। इसलिए जब हम तर्पण करते हैं अपने पितरों का, तो उनकी जो यादें हैं वो इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में समा जाती हैं, यानी उसमें चली जाती हैं। लेकिन जब वो वापस जन्म लेते हैं, अगर इनकेस वो जन्म लेते हैं, तो वो अपनी यादों को वापस से प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा बताया जाता है लॉजिकली थोड़ा। लेकिन तर्पण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पितरों को तृप्ति देता है, उनको पानी देने के से वे लोगों को अमृत के रूप में प्राप्ति होती है। तो ये जो तर्पण है, पिंडदान है, सबको अलग अलग योनि में अलग अलग रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके पितृ स्वर्ग लोक में हैं, तो उनको वही जो जल है वो अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको जल के अमृत के रूप में मिलेगा।
मान लीजिए आपके पितृ नरक लोक में हैं, तो उनको उनके शरीर में मांस बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको इतना कष्ट मिलता रहता है, तो वहाँ शरीर में तो कुछ बचता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, तो वो जहाँ पर भी जिस भी लोक में, नरक लोक में अगर होते हैं, भगवान न करे ऐसा कोई जाए, फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पर उनको उनके शरीर में मांस बढ़ जाता है, चमड़ी बढ़ जाती है, जिसके वो उन कष्टों को थोड़ा और सहन कर पाएंगे। उसके अलावा अगर वो मान लीजिए सर्प योनि में है, तो वायु से उनको जो विष बढ़ता है उनका, कुत्ते की योनि में है तो उसको रोटी मिल जाती है, मनुष्य की योनि में है तो गिफ्ट मिल जाता है। तो जो भी जिस योनि में होगा, अब 84 लाख योनि है तो पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते, तो आप इतना समझ के रखिए कि जिस जीव को जो भी उस दिन प्राप्त होता है तो वो हमारे देन की वजह से होता है। इसलिए हम जिसको जब उसके निमित्त दान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम केवल इसी बार का ही दान कर रहे हैं। हम जब भी जहाँ पर भी उनके निमित्त दान करेंगे, वो जिस योनि में होंगे, जहाँ होंगे, पेड़ की योनि में होंगे, पशु की योनि में होंगे, पक्षी की योनि में होंगे, कीड़े मकोड़े की योनि में होंगे, तो हम जो देते हैं वो उनको काफ़ी समय तक मिलता रहता है। इसीलिए ये पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो शास्त्र है ये ना केवल हमारा कल्याण करता है, ये पूरे संसार का कल्याण करता है। इसलिए सबके कल्याण करने के लिए हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, क्योंकि ये पिंडदान ही जो है ये हम सबका कल्याण करती है। आपको वास्तविक रूप में अगर जीवन में सुखी होना है तो पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध उसे कहते हैं, श्रद्धा से की हुई विधि को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा, हमें हमारे पिता के प्रति, माता के प्रति, दादा दादी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो श्राद्ध होगा, क्योंकि जब श्रद्धा होती है तभी हम उनके निमित्त कुछ पिंडदान करते हैं। देखिए ये विधान ऐसा है कि हमें तो नहीं मालूम है ना वो कहाँ है, हमें तो ये भी नहीं पता है हम जो कर रहे हैं वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेम है ना, तो प्रेम पे सब कुछ जायज़ है, सब कुछ किया जा सकता है उसके लिए। तो जहाँ प्रेम होता है व्यक्ति उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। तो हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो बताता है कि हमारे जो पितृ हैं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो आत्मा किसी न किसी स्थान पर रहेगा ही, तो उनसे हमारा जो भी संबंध रहा है उस संबंध के आधार पे हम उनके निमित्त पिंडदान करते हैं, हम उनके निमित्त दान करते हैं। तो वो तो हमें दिखाई नहीं देते कि है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि सामने तो ले नहीं रहे फिजिकली, पर हम देखते हैं कि फिजिकली ना होने के बावजूद भी हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, और प्रेम के कारण हम जब दान करते हैं तो ये शास्त्र को मान करके हम उस पर श्रद्धा रखते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि आप अपने पितरों के लिए कीजिए, उनको मिलता है। तो हम सभी इसी बात का पालन करके अपने पितरों के लिए करते हैं, और इन्हीं कारणों से हम सभी सुखी होते हैं। इसलिए श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और ये करना ही चाहिए। तो जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि भगवद गीता में अर्जुन भी कहता है कि लुप्त पिंडदको क्रिया यानी पिंडदान होना महत्वपूर्ण है, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी पिंडदान किया था गया में जाकर के अपने पिता के लिए। श्री राम जी ने अपने पिता के लिए पिंडदान किया था। पांडवों ने भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया है। तो हम लोग हर जगह इतिहास में ये पाते हैं कि हर बार श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है। आज भी हमारे भारत में और विशेष रूप से बहुत सारे दिव्य स्थानों पर हम देखते हैं कि जब उनके घर विवाह होता है, गृह प्रवेश होता है, तो वहाँ पर भी अपने पितरों के नाम का कुछ दान किया जाता है, जो बहुत आवश्यक होता है, जिसे करना ही चाहिए। अब तो लोग करते भी नहीं, ब्राह्मण पूछते भी नहीं, इसीलिए विवाह के बाद बहुत बाधाएं, बड़ी चिंताएं होती हैं। डाइवोर्स जैसी चीज़ें हो रही हैं, उसके अलावा बच्चे नहीं हो रहे हैं, पति पत्नी में अगर अच्छा मिलन है तो परिवार में अच्छा मिलन नहीं, क्योंकि पितरों को संतुष्ट नहीं किया गया। तो इसलिए विवाह के प्रारंभ में सबसे पहले है कि आप अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान, या नहीं तो भी उनके निमित्त जो भी दान है, योग्य दान है, वो योग्य दान जो है आप उनके निमित्त कर सकते हैं, और इसे करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे में रिवाज है हम नहीं करते। देखिए
रिवाज अपनी जगह है, रीति रिवाज अपने साइड में है, उनके प्रति हमारा कोई भेदभाव नहीं है कि आप मत कीजिए, आप अपना भी पालन कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो शास्त्र कहता है उसका भी ध्यान रखिए। अगर आप शास्त्र की बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, उसे नहीं मानेंगे, तो आज का जो रिवाज है कल वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और उसके कारण कुछ नया रिवाज चालू हो जाएगा और जिसको कोई सब बदल नहीं पाएगा। फिर आपके जीवन में जो जिस चीज़ का लाभ होना था वो तो होगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिवाज का पालन करने का। फिर भी हम उसके प्रति विरोध नहीं रखते हैं, क्योंकि कुछ रीति रिवाज बहुत अच्छे भी होते हैं, बड़े वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन कुछ रीति रिवाज रूढ़िवाद होते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, बस पालन करते रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार ऐसा होता है कि एक परिवार में विवाह होता है। तो विवाह के समय में लड़के का विवाह होता है, तो वहाँ लड़की की माँ बैठी होती है, सब लोग घर में के लोग बैठे होते हैं, विवाह होता रहता है। इतने में वहाँ एक बिल्ली आ जाती है। अब वो बिल्ली को लोग उठाते हैं, फेंकते हैं, पटकते हैं, भगाते हैं, दौड़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्ली जाती नहीं, घूम फिर के वहीं आ जाती है। सब परेशान हो गए कि विवाह में बड़ा विघ्न हो रहा है, तो क्या करें। तो लड़के की माँ ने अब बुद्धिमानी चलाई कि एक टोकरी ले लिया और उस टोकरी में बिल्ली को बिठा दिया। बिल्ली शांति से बैठ गई, पूरा विवाह हो गया। अब जब ये लड़का, इसके बच्चे हुए, उनका जब विवाह का समय आया तो उसने पंडित जी को बोला, पंडित जी आप हमें सामग्री की सूची दीजिए, सामान का लिस्ट दीजिए। पंडित जी ने दिया। तो पूरा लिस्ट पढ़ने के बाद, पूरी सूची पढ़ने के बाद बोलता है, पंडित जी आपको लगता है विवाह कराने नहीं आता है। पंडित जी बोले, हैं ऐसे कैसे? बोले, अरे आपने इसमें बिल्ली और टोकरी लिखी नहीं। पंडित जी बोले, अरे बिल्ली टोकरी कौन से शादी में प्रयोग होता है? बोले, नहीं हमारे में रिवाज है, मेरे शादी में हुआ था। तो पंडित जी बोले, लगता है होगा कुछ। बोले, हाँ ठीक है कर दो। तो बिल्ली और टोकरी आ गया, तब शादी हो गया। अब इसके आगे का जो जनरेशन, यानी उसका जो बेटा था, वो जब बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया, तो उसका पिता बोलता है, अरे पंडित जी हमारे में ना बिना बिल्ली और टोकरी के विवाह नहीं होता, तो पहले बिल्ली की पूजा कर दीजिए। तो बिल्ली की पूजा होने लगी और ऐसे कर करके उनके परिवार में बिल्ली टोकरी के बिना शादी नहीं होती। फिर ऐसा समय भी आ गया कि सिर्फ बिल्ली और टोकरी रख के शादी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लोग बिल्ली टोकरी यानी ऐसे रूढ़िवाद का पालन करते हैं जिसका कोई और पेड़ नहीं है, जिसका कोई समझ नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, तो फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो शास्त्र से सम्मत है, अगर वो उससे कनेक्टेड है, तो आप उसका पालन कर सकते हैं। पर इस बात को कैसे समझे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, हमारे यहाँ जो रिवाज चल रहा है वो सही है या नहीं। तो केवल हमें अपने जो कुल के जो ब्राह्मण होते हैं, जो परंपरा से चलते रहते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर वो बुद्धिमान हैं और उसका उत्तर दे पाते हैं तो आप उसका पालन कीजिए। लेकिन अगर कोई शास्त्र के द्वारा उसका खंडन करता है और हमारे पास भी उसका कोई प्रतिरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए, यानी उस विषय को काटने के लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। जब हमें भी नहीं पता है कि उसका अर्थ क्या है और दूसरों को भी नहीं पता है उसका अर्थ क्या है, तो केवल आंख बंद करके पालन करना ये बुद्धिमानी नहीं। इसलिए शास्त्र जो होते हैं, इनको चक्षु कहा गया है, इनको प्रकाश कहा गया है, क्योंकि ये जो है हमें दृष्टि देते हैं कि हमें देखना कैसे है। ये जो आँखों से हम देखते हैं ना, इसे देखना नहीं कहते। इस आँखों से देखने के लिए भी हमें शास्त्र को सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी यह जो संसार है हम उसको सही रूप से देख पाएंगे। वरना संसार में गलत ज्ञान और अफवाहें इतनी फैलती हैं, इतनी चलती हैं कि अगर हमारे पास सही ज्ञान हो भी तो हमें भी उस पर प्रश्न उठ जाता है कि हम ये जो कर रहे हैं सही है या नहीं, क्योंकि इतना अफवाह फैलता है। तो इसीलिए कहा गया गुरु साधु शास्त्र। आप गुरु से पूछिए, साधु से पूछिए और शास्त्र से पूछिए। शास्त्र में ये लिखा है, गुरु से भी बात हुई है, और जो शास्त्र कहता है क्या वो गुरु उसका पालन करता है कि नहीं, ये दोनों बातें मैच होनी चाहिए। कि कुछ लोग के गुरु जी होते हैं जो बोलते हैं नहीं हम कुछ नहीं करते, हम बस ध्यान में रहते हैं, हम मौन रहते हैं, तो ये गुरु जी भी किस काम के हैं नहीं। गुरु तो वो है जिसको शास्त्रों का ज्ञान भी हो और वो हमें सही मार्गदर्शन करे। तो जितने बड़े बड़े ज्ञानी गुरु हैं वे सभी
पिंडदान को कैसे करना है, वो विधान क्या करना है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा होती है। और इन विस्तार से चर्चा से ही पूरा जो समाज है उसी के आधार पे आगे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है हम पिंडदान के विषय में, श्राद्ध के विषय में कह रहे हैं कि हमें रूढ़िवाद का पालन न करते हुए अपने घरों में वैदिक शास्त्रों के आधार पर जो लिखा गया है उसका पालन करें, और आपके पास योग्य ब्राह्मण हो तो उनसे भी प्रश्न उत्तर करके आप विधि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तो हुआ श्राद्ध की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि श्राद्ध में कई तिथियाँ आती हैं, जैसे प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, द्वादशी, तो ऐसे बहुत सारी तिथियाँ आती हैं। तो इन तिथियों में श्राद्ध कैसे करें, अब इसको समझते हैं। पहला है कि आप जिसके लिए भी श्राद्ध कर रहे हैं उनके लिए जो हम श्राद्ध करते हैं, कहते हैं कि उनका जिस तिथि पे मृत्यु हुई है उस तिथि पर आप उनके नाम का श्राद्ध कर सकते हैं, इसे पहला कहा गया है। तो किसी के यहाँ की, जैसे मान लीजिए किसी का चतुर्थी तिथि में मृत्यु हुआ है तो उनका जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है पितृपक्ष में, उस चतुर्थी पे उनका पिंडदान करना चाहिए। ये एक है। इसके आगे भी दूसरा स्टेज है कि माताओं के लिए नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है, यानी घर में जो कोई स्त्री भर मृत्यु हुई है, सुहागन स्त्री, तो उनके लिए नवमी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। कुछ कुछ स्थानों पर सबके लिए अलग अलग विधान हैं। जो विधवा स्त्री होती है उसके लिए अलग विधान है। तो ऐसा अलग अलग स्थानों पर पिंडदान के बारे में बताया जाता है। तो कहीं पर विधवा स्त्री के लिए नवमी तिथि को पकड़ा जाता है। तो जो भी आपके नियर अबाउट जो ब्राह्मण हैं, जिस शास्त्र को जानते हैं, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़े हैं, ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, बहुत अंग के ब्राह्मण होते हैं, जैसे कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। तो सब लोग अपनी आधार पे, अपनी बुद्धि के आधार पे, अपने शास्त्र के आधार पे वो लोग हमें शिक्षा देते हैं कि आप इसका पालन ऐसे कीजिए। तो कोई गलत नहीं है, बस उनकी परंपरा थोड़ा हमसे डिफरेंस हो सकती है, पर वो जो श्राद्ध करते हैं वो सही होता है, क्योंकि अगर वो वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसका पालन भी सही होता है। ऐसा नहीं है कि इन जनरल बस क्या यही एक है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा शास्त्र जो है बहुत बड़ा है, विशाल है, और चूँकि सब एक एक देश यानी एक एक राज्य में हमारे अपने नियम कानून अपने अपने होते हैं। जैसे दक्षिण भारत का अपना नियम है, वहाँ के लोग ज़्यादा ठोस आहार नहीं लेते, लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लेते हैं आहार, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है। हमारे उत्तर भारत साइड में आप देखेंगे लोग बहुत सारा ठोस आहार लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे ही सबके अपने अपने स्थान हैं, तो इसलिए उसके आधार पे कुछ नियम उतार चढ़ाव होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें बदलेंगी। तो इन जनरल केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चीज़ें अपने अपने आधार पर होती हैं और सब जगह सही होती हैं, पर उनको समझने के लिए हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग भी करना होगा। तो इस आधार पर श्राद्ध कहाँ, कब, कैसे, किस वे में होता है, कहीं कौन सी तिथि पर होता है, इसका भी बारे में हम वहाँ के लोकल ब्राह्मण से पूछ लेना चाहिए। अगर आपके पास योग्य ब्राह्मण हो तो आप उनसे संपर्क कीजिए, या तो फिर आप हरे कृष्णा चैनल के जो नंबर्स हैं उस पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब जो तिथि पे हमने जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी तिथि पर किसका करना चाहिए, लेकिन कौन सी तिथि पर किसका करना ये थोड़ा समझदारी नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी किसी को पता तक नहीं होता कि कौन सी तिथि, हम कैसे पता करें। तो पता करने का बहुत छोटा विधान है, जैसे कि आप कैलेंडर में चले जाइए और उसमें वो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन पे उनका डेट, टाइम, ये सब डाल के वो तिथि सामने आ जाएगी। उस तिथि से जो इस साल में वो तिथि कब लग रही है उसको जब हम देखेंगे, मैच करेंगे, तो डेट समझ में आता है कि इनकी ये वाली चौथी तिथि है, पंचमी तिथि है, षष्ठमी तिथि है। तो जैसे मान लीजिए घर में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जैसे घर के बड़े जो बूढ़े व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु समझ लो पंचमी को हो गई। तो पंचमी को अगर उनकी मृत्यु हुई है तो उस दिन में उनका श्राद्ध के साथ पूरे परिवार का, जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी का श्राद्ध कर दिया जाता है।
तो ऐसा तिथि के अनुसार होता है। तो इसी तिथि के आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक आता है सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या का मतलब होता है कि सभी पितरों का इसमें तर्पण हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि केवल उसी दिन ही सभी पितरों का तर्पण होता है। आप ये 15 दिन में कोई भी दिन अगर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी उसमें सबका पिंडदान हो जाता है। अन्यथा अगर आप एक जनरल बुद्धि से सोचिए कि अगर सबका एक ही श्राद्ध एक ही दिन में हो सकता है केवल सर्वपितृ अमावस्या में, तो बाकी ये 14 दिन किस लिए हैं? और अगर केवल वो 14 दिन इसी के लिए अगर सबके लिए अलग अलग ही करना है, तो एक ही दिन अगर मान लीजिए कि केवल सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही हमें सबका करना है, तो इतने ब्राह्मण ही नहीं है समाज में जितने लोग हैं। अगर आप सोचिए एक ब्राह्मणों के पास अगर 10 लोग आ जाएं कि हमें सर्वपितृ अमावस्या को पिंडदान करना है, तो क्या वो ब्राह्मण आपको लगता है अच्छे से शुद्ध रूप से 10 लोगों का पिंडदान करा पाएगा? पिंडदान का समय ही लिखा गया है सूर्योदय से कम 7:30-8 बजे के बाद से आप श्राद्ध प्रारंभ कर सकते हैं और दोपहर को 1:30 से 2 बजे के मध्यकालीन तक समाप्त हो जाना चाहिए श्राद्ध। उसके बाद आप श्राद्ध नहीं कर सकते। तो कोई भी अगर 1 घंटा भी अगर श्राद्ध करेगा तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 यानी 4 लोगों का ही श्राद्ध कर पाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। तो जो व्यक्ति एक ही दिन में 20-20 लोगों का श्राद्ध कर रहा है, सोचिए वो कैसे करता होगा। तो इसलिए वो श्राद्ध कराने के बावजूद भी हमारे पितृ लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि विधान कम से कम जब ब्राह्मण के पास गए तब तो शांति से कराना चाहिए। आज के समय में ब्राह्मणों को पैसा लगता ही है और उनको पैसा देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि श्राद्ध अच्छे से हो, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो आज की इनकी स्थिति ये है कि उनको पैसा मिलेगा तो वो श्राद्ध करेंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो श्राद्ध नहीं करेंगे। और हमें भी हमारा श्राद्ध विधिवत करानी है, तो हमें चाहिए कि हमारे पास जो योग्यता है उसके आधार पर अपने ब्राह्मण से संपर्क करके विधिवत शांति से अपने घर में या नदी के किनारे बैठ करके किसी जहाँ जल का जलाशय हो वहाँ पर पिंडदान करा लेना चाहिए, शांति से कराना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आप देखते हैं मास लेवल पे पिंडदान होता है, वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत होता है, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये पूरा ऑथेंटिक नहीं हो पाता और इस कारण से हमारे पितृ जो हैं पूरे संतुष्ट नहीं होते। आगे चलते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या को ही सबका पिंडदान होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरे 15 दिन की कोई भी तिथि पर अपने पितरों के सभी का पिंडदान करवा दें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपको पता है कि कौन सी तिथि पर उनका मृत्यु हुआ है तो उस तिथि को पकड़ के सभी का श्राद्ध करवा लीजिए, या फिर आप अमावस्या को भी करा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हर कोई अगर अमावस्या में ही चला जाएगा, अमावस्या को तो करना ही चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए आपने श्राद्ध कर भी लिया हो, फिर भी आपको चाहिए कि आप अमावस्या वाले दिन कुछ दान या ब्राह्मण को करवा दीजिए और किसी को भोजन वगैरह करा दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो आप ब्राह्मण आपको मिले नहीं मिले, लेकिन उस दिन आप कम से कम गाय, कौवे और कुत्ते के लिए भोजन अवश्य निकालिए और आपने श्राद्ध किया होना चाहिए या तो उस दिन करवा लीजिए, क्योंकि वो आखिरी दिन माना गया है। तो बहुत सारे स्थानों पर अमावस्या के अपने अपने नाम होते हैं, जैसे पूर्णिमा के नाम होते हैं। जैसे हम लोग कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा ऐसे मनाते हैं, वैसे ही अमावस्या के भी नाम होते हैं, सोमवती अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या। तो ऐसे सब अमावस्या के और सब तिथियों के और सब पूर्णिमाओं के नाम होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या का मतलब है कि इसी दिन ही सारे पितरों का श्राद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें सभी पितरों का श्राद्ध करते भी हैं तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है, आप कीजिए, बड़े शांति मन से कीजिए और ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल उसी दिन ही करेंगे, बाकी 15 दिन कुछ नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचिए पूरा समाज अगर ऐसे ही करने लग जाएगा तो इतने तो ब्राह्मण ही उपलब्ध नहीं है, तो श्राद्ध होगा कैसे? किसी में भी इतनी योग्यता नहीं कि एक दिन में 500 लोगों का श्राद्ध कराएगा, 5000 लोगों का श्राद्ध कराएगा। वो ग्रुप में बिठा के भी करेंगे तो ग्रुप में भी एक कपल या 4 कपल या 2 कपल के बीच में एक ब्राह्मण रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। क्योंकि ब्राह्मण के पास भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो कौन विधि गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, अच्छे से तो नहीं, अच्छे से करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए, मंत्र बराबर उच्चारण होना चाहिए,
इतना बुद्धि ब्राह्मण को भी होना चाहिए। तो ये जब तक ये ब्राह्मण लोग, ये सभी पूरा समाज जो है एक साथ सही मात्रा में कार्य नहीं करेंगे तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, गलत भावनाएं फैलेंगी और दुष्प्रचार होगा। और इन्हीं कारणों से होता ये है कि बहुत सारे लोग इन ब्राह्मणों का बर्ताव देख करके श्राद्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनके पास तो समय नहीं मिलता ज़्यादा, वो बहुत कम ही उनको काम मिलते हैं ऐसे। तो जब ये अमावस्या या श्राद्ध पक्ष ऐसा कुछ आता है जिसमें बहुत काम मिलता है तो जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में कि उनको ज़्यादा लाभ हो जाए ऐसा करते हैं। और जो लोग आते हैं बड़ी भावनाओं से आते हैं ब्राह्मण के पास कि ये अच्छे से विधि करेंगे, वो विधि तो थोड़ा सा करते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो इसके कारण से क्या हुआ है, समाज में लोगों ने श्राद्ध कराना बंद कर दिया है। अभी राजस्थान में एक बार एक बहुत बड़ा मीटिंग बिठाया, लोगों ने आपस में एक चर्चा की कि हम लोग आज से श्राद्ध का भोजन नहीं खाएंगे, किसी के मरने के ऊपर क्यों भोजन खाया जाए, ये मरने के बाद खिलाने वाला कौन सा बड़ा बात है, क्या महत्वपूर्ण है, ऐसी बातें करते हैं। वास्तव में भोजन जो है ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है। वास्तव में भोजन जो है जीव का आहार है। जीव जो है अन्न खा के सुखी होता है। जीव का आनंद है भोजन करना और भगवान का आनंद है भोजन कराना। तो जो भगवान का आनंद है वो आनंद भगवान को प्रदान करने के लिए लोग अन्न का दान करते हैं। इसीलिए लोगों को चाहिए कि ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना, परिवार वालों को, संबंधियों को भोजन कराना, ये जरूरी है। ये कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है कि हम क्यों भोजन करें। ये कोई जैसे शादियों में भोजन कराते हैं, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने का। नहीं 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 नहीं, भोजन का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को हम भोजन कराते हैं वे तृप्त हों और हमें आशीर्वाद दें। इसलिए जो भोजन का विधान है ये हर कार्य में। आप देखिए, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है, जैसे होली आती है तो ये आइटम बनता है, दीपावली आती है तो ये आइटम बनता है, और सब जगह मीठा बांटने का विधान है। उसी प्रकार जब किसी की मृत्यु होती है, किसी का विवाह होता है, किसी का जन्म होता है, तब भी मीठा बांटा जाता है, मिठाई बांटी जाती है। क्यों मीठा बांटा जाता है? क्योंकि लोग मीठा सब अच्छा लगता है। अब आजकल का मीठा का बात अलग है, शुगर हो जाता है खाने से, लेकिन मीठा जो है ये बहुत अच्छी वस्तु है। इसे बांटने से प्रेम बढ़ता है, जो इसे खाता है वो संतुष्ट होता है और वो आशीर्वाद देता है। तो इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए ही भोजन के बारे में, दान करने के विषय में हर जगह बार बार बताया गया है। अभी त्यौहार आता है, उसमें क्या होता है, लोग खिलाते ही हैं या कुछ अच्छा भोजन बना के खाते हैं और थोड़ा बहुत भगवान की पूजा कर लेते हैं। इसको वो लोग त्यौहार बोलते हैं। तो त्यौहार मतलब क्या है, एक ऐसा ओकेजन जिसमें हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग रोज नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, उस दिन हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम रोज नॉर्मल खाना खाते हैं, उस दिन हम कुछ ज़्यादा अच्छा आहार खाते हैं। फिर वैसे ही हम नॉर्मल अपने काम में बिजी होते हैं, उस दिन हम काम नहीं करते, हम केवल वही कार्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इसी को त्यौहार कहा गया है। वैसे ही पितरों का भी त्यौहार है, और पितरों का जो त्यौहार है, इस त्यौहार में अन्नदान ही उसका त्यौहार है। जितना अन्नदान होगा उतना पितृ संतुष्ट होंगे। जितने अधिक ब्राह्मण खाएंगे, जितने अधिक लोग खाएंगे, उतना ही पितृ संतुष्ट होते हैं। इसलिए ये जो भगवान का आनंद है खिलाना, वो भगवान को आनंद देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि हम अपने एंड से किसी को भोजन कराएं, हम 10 ब्राह्मणों को खिला दें, हम 500 ब्राह्मणों को खिला दें। ये जो भावना है देने की, बस ये वृत्ति भगवान की है। तो वो जो भगवान वाली सेवा है, हम उसे लेकर के भगवान को संतुष्ट करते हैं कि भगवान, मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने आज 100 लोगों को भोजन परोसा है। तो ये भगवान का सेवा है। तो ये भोजन करना, शास्त्रों में पिंडदान करना, ये सब इसीलिए बताया गया है ताकि पितरों को आशीर्वाद मिले। तो जैसे मैंने बताया है कि अमावस्या में ही पिंडदान या श्राद्ध का, या नहीं तो गाय, कौवे, कुत्ते को आप अन्न दीजिए, और ब्राह्मण को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं सीधा भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके बीच में आपका श्राद्ध हो जाना चाहिए। अब हम कुछ बातें ब्राह्मणों के लिए बताते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं उनको भी कहीं पर भी एक दिन में एक ही श्राद्ध करना चाहिए। अगर वो एक दिन में 2 से 3, 4, 5 श्राद्ध कर रहा है, तो कहते हैं, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि जो ब्राह्मण अधिक श्राद्ध, 1 से अधिक श्राद्ध करता है, वो ब्राह्मण कौवा बनता है अगले जन्म में।
इसलिए ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वो कम से कम श्राद्ध करें, क्योंकि श्राद्ध से क्या होता है, ब्राह्मण की बहुत सारी एनर्जी उस आत्मा के लिए चली जाती है, क्योंकि वो मंत्र बोलता है, वो एनर्जी देता है अपनी, क्योंकि उसकी शक्तियां लगती हैं। नहीं तो क्या जरूरत है, लोग ब्राह्मण की पूजा क्यों करेंगे। तो ब्राह्मण का कुछ बड़ा भाग, उसके तपस्या का, उसके पुण्य का भाग उस आत्मा को जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं वो एक दिन में एक ही श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी श्राद्ध करते हैं, जैसे कहीं पे श्राद्ध का भोजन ले लिया तो फिर वो दूसरे घर में जाके श्राद्ध नहीं कर सकता, ये ब्राह्मणों के लिए नियम है। जो ब्राह्मण एक दिन में एक श्राद्ध करके, मान लीजिए कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं, हमने देखा भी है कि वो लोग एक दिन में एक ही जगह, अरे 2-3 जगह जा करके श्राद्ध करते हैं। तो सब जगह श्राद्ध करते हैं, लेकिन किसी के घर का पानी भी नहीं पीते, भोजन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये करने से के कारण ये होता है कि कुछ लोग तो देखते हैं कि भाई ब्राह्मण आए तो हैं, विधान तो किया, लेकिन अन्न नहीं ले रहे हैं, तो उनको कच्चा अन्न आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं ले रहे हैं तो ऐसे ब्राह्मण से श्राद्ध मत कराइए, क्योंकि जो ब्राह्मण भोजन ही नहीं लेगा, जो ब्राह्मण दान ही नहीं लेगा, उससे पैसा लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा, ऐसे ब्राह्मण को कभी दान नहीं करना चाहिए। आप कच्चा अन्न दे दीजिए अगर वो नहीं खाते हैं तो। लेकिन जो भी ब्राह्मण अगर एक श्राद्ध करता है, फिर वो दूसरा श्राद्ध करता है, फिर तीसरा श्राद्ध करता है, ऐसे ज़्यादा श्राद्ध करता है, क्योंकि उसके क्लाइंट बहुत हैं उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए, तो ऐसे ब्राह्मण का होता ये है हर्षण कि वो सबके कल्याण के चक्कर में अपना पतन कर लेगा और उसे बाद में नरक जाना पड़ता है। क्यों नरक जाना पड़ता है? क्योंकि पितरों का विधिवत विधि अगर नहीं हुआ तो पितृ उसे श्राप देते हैं उस ब्राह्मण को। इसलिए ब्राह्मण को भी शुद्ध रहना बहुत आवश्यक है। जो ब्राह्मण श्राद्ध करता है वो गायत्री प्रतिदिन करे और नियमित करे, और हो सके तो अधिक गायत्री यानी 108 माला, क्षमा करना 108 बार यानी 1 माला या 11 माला 21 माला गायत्री का जाप करे। अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला जप करने के अलावा उसको थोड़ा जो समय मिलता है उसमें भी वो गायत्री जप अवश्य करे, क्योंकि जो ब्राह्मण गायत्री करता है वही श्राद्ध करने के योग्य है। अगर जो ब्राह्मण गायत्री जाप ही नहीं करता उस ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध करता है वो अन्य विधि कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जो पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध जो होता है ये कोई भी ब्राह्मण कर सकता है अगर उसको आता है तो, लेकिन वह ब्राह्मण जो होता है उनकी भी अपनी योग्यताएं अच्छे से होनी चाहिए, उनको गुरु से आदेश मिलने चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए, या अगर वो करता है प्रोफेशनली भी तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये ब्राह्मण जो हैं ऐसे हैं, विवाहित हैं, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं। क्योंकि क्या होता है, जिस ब्राह्मण के पत्नी ना हो, अगर ये विवाह हो गया हो, पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई, वो बात अलग है, लेकिन विवाह ही नहीं हुआ है ऐसे ब्राह्मण से श्राद्ध नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पितृ लोग ऐसे व्यक्ति के हाथ का पिंडदान या श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए हमें ऐसे ब्राह्मण से श्राद्ध कराना चाहिए जो ब्राह्मण जो है वो कम से कम विवाहित तो हो, और इस प्रकार से उससे किया गया जो श्राद्ध है वह बहुत लाभकारी होता है। इसलिए ब्राह्मण की योग्यता महत्वपूर्ण है। अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा तो आपका श्राद्ध भी पूरा नहीं होगा। तो बात यही आ जाती है कि अगर हमको शुद्ध ब्राह्मण चाहिए तो क्या करें। शुद्ध ब्राह्मण चाहिए तो शुद्ध ब्राह्मण जो है, अच्छे ब्राह्मण हैं, क्वालिटी वाले ब्राह्मण हैं। दुनिया में आप कहीं भी जाइए, अगर आप अच्छा क्वालिटी लेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, हम नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन आईफोन यूज़ कीजिए तो कितना महंगा है, लेकिन उसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, नेटवर्किंग अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मल फ़ोन में नहीं होता है। तो वैसे ही जैसे हम दुनिया की हर एक वस्तु को देखते हैं, उनमें हम अच्छा बुरा अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिसाइड करते हैं। तो हमारी जो योग्यता है, जो शक्ति, उसी के आधार पर हमें ब्राह्मण भी वैसे मिलते हैं। पर इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कलयुग में अगर हम भी कलयुग में जन्म लिए हैं तो वो भी ब्राह्मण कलयुग में जन्म लिए, तो कलयुग का प्रभाव उन पर भी दिखेगा। तो थोड़ा बहुत कभी कभी दोष दिखता है ब्राह्मणों में, जैसे गुटखा पान मावा खा के पूजा करते हैं, तो ये सब सही नहीं है। लेकिन ठीक है, कम से कम हमारे पास कोई है तो जो हमें करके दे रहा है, वरना इन्हीं कारणों से तो ही आज पिंडदान जो है लुप्त होते जा रहा है। और ये लुप्त का कगार इस आधार पे आ गया है कि आजकल कोई पिंडदान करे तो बड़ी बात हो जाती है। पहले ये होता है कि जनरल बात थी कि पिंडदान हो रहा है, अभी कोई पिंडदान करता है, अच्छा आप पिंडदान करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो कम से कम कोई तो है जो याद करता है। तो इतिहास में मुगलों में औरंगज़ेब जो था, उसके पिता को उसने जेल में डलवा दिया था। तो उसके पिता ने उस समय कहा
कि धन्य है हिंदू के जो बच्चे जो अपने मरे हुए माता पिता का भी श्राद्ध करते हैं, उनके प्रति दान करते हैं, भोजन देते हैं उनको। और ये मेरा पुत्र है, ये जीते जी मुझे जेल में डाल दिया है, ऐसी स्थिति है। तो ये जो बातें हैं इसका अर्थ यही है कि श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए जब श्रद्धा रखते हैं तो उनके लिए श्राद्ध कराते हैं। इसलिए श्राद्ध जो है बड़े प्रेम से और अच्छे ब्राह्मणों से कराना चाहिए और हमारी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी बहुत और चर्चाओं पे विषय पर प्रकाश डालते हैं। पहला एक आता है विषय कि जो पितृ पक्ष है इसमें क्या जो हम पिंडदान वगैरह करते हैं तो हमारा पितृदोष चला जाएगा क्या, या पितृदोष क्या है, इसके विषय पर चर्चा करते हैं। तो पहले समझ लीजिए पितृदोष किसे कहते हैं। पितृदोष का मतलब होता है जिन पितर मतलब हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर जो यहाँ से स्वर्गलोक को यानी पितृलोक को चले गए हैं या जहाँ पर भी होंगे, तो वो लोगों को वो जो परिवारवाद है, जो परिवार वाले हैं वो लोग अगर उनके नाम का पिंडदान वगैरह नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, तो वो लोग उनको श्राप देते हैं कि इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो श्राप के कारण होता ये है कि वो जो व्यक्ति है उसका जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आने लगती हैं। तो पितृदोष कैसे देखा जाएगा, किसके जीवन में पितृदोष है या नहीं? तो आप देखेंगे कि उनको बच्चे नहीं होंगे, वो देखेंगे बच्चे भी हो रहे हैं तो डिसेबल बच्चे हो रहे हैं, मतलब एक आध हुआ तो ठीक है, लेकिन एक दो बच्चे घर में ऐसे ही जन्म ले रहे हैं तो ठीक नहीं है। घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, समय निकल गया लेकिन विवाह ही नहीं हो रहा है, या फिर काम काज नहीं चल रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, लाख प्रयास करने पर भी नहीं आ रहा है, परिवार में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लोग दुश्मनी मोल लेके बैठे हैं, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो पितृदोष कैसे हो गया? पितृ के श्राप को ही, पितृ की गालियों को ही दोष कहा गया है, इसलिए इसको पितृदोष कहते हैं। तो जहाँ पर पितृदोष लगता है वह समाज और वो परिवार जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए लोग पितरों से कहते हैं शास्त्रों में कि देवताओं की पूजा भले करो ना करो लेकिन पितरों का पूजा वो जरूर करो। इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता तो भी एक बार समझेंगे कि ठीक है नहीं किया कोई बात नहीं बाद में कर लेगा, लेकिन पितृ लोग देखते हैं अरे इसने नहीं किया, अरे इसने नहीं किया, तो वो श्राप देने लग जाते हैं। और इन्हीं कारणों से जो पूरा समाज है आज वो इस कगार पर दुखी है कि सबको जब हम कुंडली देखेंगे, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे वो पहले बोलेगा पितृदोष है, पितृदोष है। तो सब बोलते इतना पितृदोष कहाँ से आ गया? क्योंकि लोग श्राद्ध करना बंद कर चुके हैं, इसीलिए पितृदोष बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आप सभी लोग श्राद्ध अवश्य करें, अपने ब्राह्मणों से संपर्क कीजिए, जो भी आपके योग्य ब्राह्मण हैं, जो भी आपके निकटतम हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, उनसे करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें यही ब्राह्मण मिलेंगे तो हम करेंगे। अरे कम से कम जो है, जैसा मिल रहा है, जो हमारा भाग्य है, जो हमारे माता पिता का भाग्य है, उसके लिए हमको जो योग्य ब्राह्मण मिल रहा है करा लेते हैं। कम से कम विधि तो होगी। श्राद्ध हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, हमारा जो आने वाला जनरेशन है, उनको तो कष्ट नहीं होगा। और हम लोग ही श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कब श्राद्ध करेंगे? क्योंकि वो देखेंगे ही नहीं कि हमारे माता पिता कभी श्राद्ध करते थे, तो वो क्यों करेंगे? लेकिन अगर आप नियमित रूप से घर में यज्ञ कराते हैं, नियमित रूप से श्राद्ध कराते हैं, तो बच्चे हमेशा देखते रहते हैं कि मेरे पिताजी आज श्राद्ध कर रहे हैं। तो छोटे से बड़े होने तक उन्होंने वो विधि देखी है, 25 वर्ष की आयु तक। तो 26 वर्ष या 30 वर्ष या 40-50 वर्ष के जब वो हो जाएंगे तो उनको भी ये पता है मेरे पिताजी करते थे तो मुझे भी करना चाहिए। तो हमने देखा है कि केवल हमारे ही धर्म में नहीं, सनातन धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं हमारे पास कि हमें अपने एंसेस्टर्स का श्राद्ध करना है। क्यों? उनको पता तो नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, पर उनको पता है, ये इतना ज़रूर पता है कि ये करने से उनको शांति मिलेगी, हमारे आगे आने वाले जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये नहीं सोचते कि उनका क्या होगा, वो ये सोचते कि हमारा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी बुद्धि से भी लोग श्राद्ध कराते हैं। तो कम से कम हमें अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी श्राद्ध करवाते रहना चाहिए, जिससे कम से कम वो देख करके हमारा श्राद्ध तो करेंगे। वरना आप सोचिए कि हमारा तो श्राद्ध ही नहीं हुआ। श्राद्ध बहुत आवश्यक क्यों है? जैसे किसी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसको यमलोक जाना होता है, लेकिन जो वो यमलोक जाता है वो जाने के लिए उसका जो प्रोसेस है वो है श्राद्ध विधि।
और जब वो वहाँ पहुँच भी जाता है तो भी उसको कुछ भोजन सप्लाई करना है, वो भी हमारे देने से उसको मिलता है। तो अगर हम लोग देंगे भी नहीं, हम श्राद्ध भी नहीं करेंगे, हम सोचेंगे अरे इतना बड़ा सृष्टि है तो वहाँ खाना नहीं मिलता होगा, मिलता होगा, लेकिन उसका कुछ काम हमें भी सौंपा गया है कि आपको इस परिवार में जन्म मिला है तो आपका कर्तव्य है उनके लिए श्राद्ध करना। ये ऋण है, जैसे बोलते हैं ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, बहुत सारा ऋण है हमारे पर। तो सब ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, लेकिन जो ऋण से उऋण करने के लिए विधान बताया गया है उसका पालन तो प्रयास तो करना चाहिए, और प्रयास समय निकाल के करना ही होगा। यदि हम श्राद्ध विधिवत विधि करेंगे तो हम सभी का कल्याण होगा। इसलिए भगवान भी आके श्राद्ध करते हैं, तो हम ऐसे बुद्धिमान नहीं बन जाने चाहिए कि हम श्राद्ध अवॉइड कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को अन्न अगर अर्पण करते हैं तो क्या पितरों का श्राद्ध हो जाएगा? देखिए, भगवान को तो रोज़ भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को एक ही दिन भोग लगाया कि आज भर भोग लगाया क्योंकि आज पितृपक्ष है। हम तो बाकी दिन भी भोग लगाते, बिना भोग लगाए तो हम पाते ही नहीं प्रसाद। तो जो प्रसाद हम पाते हैं, भोग हम पाते हैं, भगवान का भोग दिया हुआ महाप्रसाद पाते हैं, वो महाप्रसाद वो तो प्रतिदिन लेना है। तो उससे पितृ का संतुष्टि नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उनके निमित्त एक जो समय आया वो भी करना बहुत ज़रूरी है। जिनके घर में भगवान के भक्त आ गए हैं उनके पितरों का कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो जो कल्याण होगा वो तभी संभव होगा जब उस घर के जो भक्त हैं उन्हें पता है कि श्राद्ध होना जरूरी है, पिंडदान करना जरूरी है, तभी उनका कल्याण होगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं या जो बड़े भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, आप देखेंगे कि उनका बड़ा जीवन जो है कष्टमय चलता है। वो इसीलिए चलता है क्योंकि पितृ लोग चाहते हैं कि भाई कम से कम ये व्यक्ति तो मेरा उद्धार कर दे, क्योंकि ये तो मानता है इन सब चीज़ों में, बाकी लोग तो समझते ही नहीं। तो इसलिए जो घर के भगवान के भक्त होते हैं ना, परिवार में कोई एक आध दो ही भक्त होते हैं, उनके वजह से पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। उनके वजह से आगे आने वाली जो जनरेशन है, भले वो उनका श्राद्ध करें ना करें, पर उनका जो कल्याण हो रहा है अभी वर्तमान में, ये उनके पूर्वजों की देन है। देखिए, हम जो कर्म करते हैं ना, उसका परिणाम सिर्फ हमें भर ही नहीं मिलता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलता है। जैसे दशरथ महाराज ने क्या किया था, एक बार शब्द भेदी बाण छोड़ दिया था, एक बार शब्द भेदी बाण छोड़ दिया था। उनको सिंह की आवाज़ आ रही थी, उन्होंने बाण मार दिया कि जहाँ से आवाज़ आ रहा है उसको मार दो, और वो बाण ले जाके किसको मारा? श्रवण कुमार को। और श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे थे। तो फिर श्रवण कुमार मरते मरते दशरथ महाराज को बोलता है कि भले मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने मुझे ऐसा दंड दे दिया है, पर आप राजा हैं तो मैं आपको तो कुछ श्राप नहीं दूंगा, पर कम से कम आप एक काम ज़रूर कर दीजिए, मेरे माता पिता बड़े प्यासे हैं, उनको ये पानी पिला दीजिए और उनको बता तो दीजिएगा कि मैं अब नहीं आने वाला, मैं अब उनकी सेवा से वंचित हो जाऊंगा। तब दशरथ महाराज जाते हैं और उनके आगे प्रणाम करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। तो वे स्पर्श को देख के करते हैं कि अरे ये तो मेरा बेटा नहीं है। तो बोले हाँ, ये आपका बेटा नहीं है, मेरे हाथों से आपके बेटे, उसको पहले पानी पिलाते हैं, लेकिन वो पानी थोड़ा सा पी के फिर बोलते हैं मेरा बेटा कहाँ है। तो दशरथ महाराज बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ। तो वो लोग कहते हैं कि देखिए, हम तो महाराज, हम तो ना ब्राह्मण हैं ना क्षत्रिय, हम तो वैश्य हैं, और हमारा शक्ति नहीं है कि हम राजा को श्राप दे सकें, और आप इतना दूर हमारे पास चल के आए हमें संदेश देने के लिए कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई आपके हाथों से, आपने ये स्वीकार भी कर लिया है, इसलिए हम आपको श्राप तो नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते तो हम, अगर आप नहीं आए होते तो हम ऐसा श्राप देते कि आपके 100 सर के टुकड़े हो जाते, लेकिन चूंकि आप चल के आए तो इसलिए हम अभी आपको कुछ दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो दर्द हमें मिल रहा है वही दर्द, वही कष्ट से आप भी अपने, आज हम पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और आप भी पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ोगे। तो ये जो कष्ट है, एक व्यक्ति का कर्म, केवल दशरथ महाराज के एक बिना किसी कारण के, यानी उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अकारण से जो पाप हुआ उनसे, उसका दंड केवल दशरथ महाराज ने नहीं भोगा, पूरी अयोध्या ने भोगा, श्री राम ने भोगा। एक गलती से पाप करने के कारण, न चाहते हुए, कोई ज्ञान नहीं था,
कोई इच्छा भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दंड इतना बड़ा मिला। तो वैसे ही हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो पिंडदान कर रहे हैं, ये हमारे पूरे समाज का कल्याण करता है, हमारे पूरी परंपरा का उद्धार करता है। हम जिस भी कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल में हमारा कुछ कर्मों की वजह से ही जन्म होता है। ऐसा नहीं कि हम बाय मिस्टेक आ गए, कुछ कर्म होता है, इसलिए एक परिवार में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए जिस भी परिवार में हमारा जन्म होता है, उस परिवार के प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम श्राद्ध करें, हम उनके नाम का पिंडदान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है किसी भगवान ब्राह्मण को भोजन करा दिया, मंदिर में स्पॉन्सर कर दिया, ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके आगे भी है कि हमें भी पिंडदान करना है अपने हाथों से। जब श्री राम जी को पता लगा दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई है और भरत महाराज आए उनके पास, तो जब उनको ये बात पता चला तो भरत महाराज ने ऑलरेडी पिंडदान किया था, उनका दाह संस्कार किया था अच्छे से, पूरा विधिवत विधि हो गई थी, उसके बाद वो वहाँ से निकले थे। लेकिन जब श्री राम जी को ये बात पता लगी कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, तो वे नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर फलों के माध्यम से पिंड बना करके और उसे अपने पितरों का यानी अपने पिता का पिंडदान करते हैं। और फिर आकर के राम जी बड़े दुखी मन से भरत महाराज से वार्तालाप करते हैं। तो हम ये देख पाते हैं कि श्री राम जी, जिनके ऑलरेडी भाई ने पिंडदान किया है, फिर भी वे पिंडदान जाके करते हैं। भगवान हो करके देखिए, दशरथ महाराज क्या राम राम लेके ही शरीर छोड़े थे ना, तो क्या उनको राम का जो साकेत धाम में नहीं प्राप्त होगा? वो राम के पिता भी हैं, अगर राम राम ना भी बोलेंगे तो भी उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े कर्म से उनको राम प्राप्त हुए हैं। तो जिनके घर में ही साक्षात भगवान आए हैं, क्या उसका उद्धार नहीं होगा? तो भी पिंडदान किया उन्होंने। और आजकल के लोग जो हैं, उनको तो वैसे ही उद्धार होगा कि नहीं पता नहीं, और पिंडदान भी नहीं कर रहे हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं कि नहीं हम ये सब आजकल हम ये सब में नहीं मानते। अरे सोचो हमारी क्या स्थिति होगी, हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति होगी, और आगे आने वाला जो जनरेशन है हमारा, उसका क्या होगा। तभी ना कलयुग क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए तो बढ़ रहा है कि लोग पिंडदान छोड़ देंगे। पिंडदान से पितृदोष आएगा, पितृदोष से लोगों का बुद्धि खराब हो जाएगा, लोग आपस में झगड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, एक दूसरे को काटते मारते रहेंगे, और ऐसे ही कर करके धरती में पाप बढ़ेगा। फिर धरती अन्न देना बंद कर देगी, वर्षा होना बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? लोग एक दूसरे को मार के खाएंगे। और ये तो अभी कलयुग का प्रथम चरण है, इसमें ये स्थिति है। तो आप सोचिए, अभी इसके 4 चरण हैं, जिनमें से पहला चरण है, अभी दूसरा, तीसरा और चौथा फेज देखना बाकी है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा से करें और विधिवत विधि से करें। इसमें हमें कोई चीज़ की कतराई या कमी नहीं रखनी चाहिए। योग्यता के आधार पे आप अधिक से अधिक दीजिए, चलेगा, कम मत कीजिए। योग्यता के आधार पे, अब अगर किसी के पास बहुत धन है तो थोड़ा ज़्यादा दे दो, किसी के पास नहीं है तो जो है उतना दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन धन खर्च होना चाहिए। पितरों के लिए, श्राद्ध के लिए, पिंडदान, ये सब विधि बहुत ज़रूरी है। इसमें धन लगेगा और आपको करना चाहिए, इससे ही कल्याण होगा। कुछ लोग कहेंगे कि क्या धन से ही कल्याण होगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन नहीं है तो मत करो। लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप मिट्टी के लड्डू को बना करके भी पानी में, बहते हुए पानी में अगर आप पिंडदान कर देंगे तो भी उनका उद्धार होगा। लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप उसका प्रयोग अवश्य कीजिए। आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसका प्रयोग कीजिए अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए। जिन स्थानों पर पितरों को शांति होती है, उन स्थानों पर पितरों के वजह से पूरा घर में शांति मिलती है। भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितृ लोग जाते हैं। जो देवों की पूजा करते हैं वो देव लोग जाते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो जो वहाँ चला जाता है मेरे धाम में, फिर वो वापस लौट के नहीं आता। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तो वो पितरों का श्राद्ध नहीं कर, मतलब वो फिर उनको पितृ लोग जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे स्वामी हैं श्री कृष्ण, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही श्री कृष्ण ने ये नियम बनाए हैं कि हमें ये करना है। जैसे हम प्रधानमंत्री को ही वोट देते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री रहे ताकि हम सभी का कल्याण चलता रहे,
लेकिन हम केवल प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते ना, हम प्रधानमंत्री के नीचे नगर सेवक हैं, ये है वो हैं, जो हमारे लोकल में हमको मिलते हैं, हम उनके लिए भी वोटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो लोकल एरिया है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा और जो हमारा देश है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा। उसी प्रकार हम लोगों के मुख्य स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, तो हम उनकी ही सेवा करेंगे। लेकिन जब पितरों का समय आता है तो हमें पितरों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। उसमें मन में भावना नहीं रखनी चाहिए कि अरे ये तो फिर हम पितरों की सेवा कर रहे हैं तो हम पितरों लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा तो उद्देश्य ही है भगवत धाम जाना। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिए, और भक्त को तो कम से कम नहीं करना चाहिए। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी भगवान का नाम लेते हैं, दिन में एक ही बार नाम लेते हैं, राम बोल देते हैं दिन में बस, या श्री राम बोल देते हैं एक बार बस, ये भगवान के भक्त हैं। और इन भक्तों को चाहिए कि वे लोग भी नियमित रूप से श्राद्ध और तर्पण कराएं। तो इस प्रकार हम सभी का प्रयास है कि आप सभी के जीवन में सुख शांति आए। अब एक और जो मैंने बताया कि पितृदोष का जो कारण है क्यों बनता है, तो पितृदोष का निवारण श्राद्ध में भी हो सकता है। जैसे भरणी श्राद्ध आता है, यानी भरणी एक नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र में यदि आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तो उनको गया में जो श्राद्ध किया जाता है उसका जो फल मिलता है वही फल भरणी नक्षत्र में, यानी जो भरणी श्राद्ध बोलते हैं, उस दिन किया जाए तो उसी दिन वो पूरे गया श्राद्ध का लाभ प्राप्त कर जाते हैं। इसलिए भरणी श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो भरणी श्राद्ध में भी लोग बहुत प्रयास करते हैं और करना चाहिए, इसमें भी बहुत विशेष बताया गया है। इसे श्राद्ध में पूरे 15-16 दिन जो बताए गए हैं ये पूरे अच्छे हैं, पूरे शुद्ध हैं। इसमें आप जब भी समय मिले आप श्राद्ध करवा दीजिए अपने पितरों का, निश्चित रूप से वो संतुष्ट हो जाएंगे, और हर वर्ष कराइए। तो जितना हमने जैसे बताया अमावस्या के ऊपर, भरणी श्राद्ध के ऊपर, वैसे एक व्यतिपात करके योग आता है, उसमें भी श्राद्ध करने से पितृ लोग संतुष्ट होते हैं। ऐसे तिथि के अनुसार भी करने से पितृ लोग संतुष्ट होते हैं। तो बहुत सारे इसमें विधान हैं, पर आप जो भी कर सकें, जो भी आपकी योग्यता हो आप कीजिए, इसका लाभ अवश्य मिलेगा। कुछ प्रश्न और भी उठते हैं कि क्या स्त्रियां श्राद्ध कर सकती हैं? जी हाँ, वो भी कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पति ना हो और उसके बच्चे भी ना हो, तो वो पत्नी भी, विधवा स्त्री भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। और यदि उसको बेटा हो तो उसका बेटा कर सकता है। अगर बेटा भी नहीं है, बेटी है, तो बेटी अगर करने में ज़्यादा योग्य है, जैसे मान लो वो युवती हो गई है और जो स्त्री है वो बूढ़ी हो गई है, विधवा भी है, उससे नहीं हो सकता, तो वो संकल्प लेकर के अपनी बेटी से करवा सकती है। ऐसा लड़कों के लिए भी है। जैसे उनके पिताजी हैं बहुत बूढ़े हो गए, उनसे श्राद्ध नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है, हाथ इधर उधर बार बार उठो बैठो, ये वो विधि होती है। तो वो जो विधि है वो अगर वो नहीं कर सकते तो उनको अपने हाथ में संकल्प ले करके वो विधि का संकल्प ले ले कि भाई मैं श्राद्ध करूँगा और मेरे निमित्त मेरा बेटा करेगा, तो वो बेटा श्राद्ध कर सकता है। लेकिन पिता के जीवित रहते बेटे को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसको आज्ञा नहीं है शास्त्र में। और जैसे मान लीजिए कि किसी घर में 4 बेटे हैं, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो चारों भाई अगर साथ में एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में भोजन पाते हैं, तो उनका जो घर का सबसे बड़ा लड़का है वो श्राद्ध कर सकता है। मान लो वो अगर बड़ा वाला नहीं है तो दूसरा वाला नहीं तो तीसरा वाला, कोई भी जो घर का बड़ा है फिर वो कर सकता है। अब मान लीजिए ये चारों परिवार हैं, 4 भाई और चारों अलग अलग रहते हैं, तो अगर चारों अलग रहते हैं तो चारों को अपने पिता का पिंडदान और श्राद्ध कराना चाहिए अलग अलग रूप से। लेकिन या तो हो सके तो एक ही जुट होकर कर लो, लेकिन चारों भाई उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो अलग है, वो कहीं किसी कारणवश कहीं बाहर फंस गया है, तो वो जहाँ पर बैठा है वहीं पर वो ब्राह्मण से श्राद्ध करवा देगा, तो उससे उनका कल्याण होगा। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति श्राद्ध करा तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने गया में श्राद्ध कर दिया है तो गया में बोलते हैं कि अब आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप गया में यदि श्राद्ध करके भी आते हैं तो भी आप पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, और करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप में सामर्थ्य है, शक्ति है तो आप कीजिए, अगर आप में सामर्थ्य शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार ये गया श्राद्ध हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो श्राद्ध का जो विधान है वो इस प्रकार का है।
तो इसमें लड़कियों के लिए भी बताया गया है कि वो भी कर सकती है अगर उसके घर में कोई नहीं है तो, लेकिन विधान ऐसा है शास्त्रों में कि सबसे पहले पुरुष करे, वो नहीं कर सकता तो उसका बेटा करे, अगर वो भी नहीं है तो उसके घर में, जैसे मान लीजिए लड़की है, लड़की का लड़का है, तो वो भी अपने नाना नानी के लिए या माता पिता के जिसके लिए भी शादी करना चाहे तो कर सकता है। जैसे कुछ लोगों की बेटियां होती हैं, बेटी को बेटा होता है, तो पिता को तो 2 बेटी है लेकिन उसको लड़का नहीं है, लेकिन बेटी को एक लड़का है, तो बेटी का जो लड़का है वो अपने नाना के लिए वो पूरा श्राद्ध कर सकता है। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो पिंडदान का जो विषय है ये बहुत विस्तार है, बहुत चर्चा है इसके ऊपर। हम सभी अपनी योग्यता के आधार पर जितना जानते समझते हैं वो सब हमने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत सारे इसमें टॉपिक होंगे जो शायद छूट गए होंगे, तो आगे आने वाले दिनों में हम उन सब विषयों पर और भी प्रकाश डालते रहेंगे। आप इस विषय को ध्यान से सुनिए, श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध करते हुए आप पितृओं को संतुष्ट कैसे करें इसके विषय में भी महत्वपूर्ण विषय को याद रखिए। पितृओं को 2 रूप से हम संतुष्ट कर सकते हैं। पहला है हम उनके नाम का श्राद्ध पिंडदान तर्पण करा सकते हैं, और दूसरा है श्रीमद् भागवत का पाठ। ये श्रीमद् भागवत का पठन कराने से अगर हमारे पितृ प्रेत अवस्था में भी हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है, प्रेत अवस्था में रहने पर भी। ऐसा पुरातन इतिहास में देखा गया है कि जो लोगों की मुक्ति कहीं नहीं हो सकती, उनकी मुक्ति पिंडदान गया श्राद्ध में भी नहीं हो सकती। उनका उद्धार केवल भागवत कथा करने और सुनने से होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल 7 दिन की कथा से हो जाएगी। 7 दिन तक पूरा भागवत को अगर कोई पढ़ ले तो बड़ी बात है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो जो लोग भी अपने पितरों को वास्तव में उनको मुक्त कराना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि उनके नाम का श्राद्ध पिंडदान तो करे, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन श्राद्ध के अलावा भी उन्हें भी भागवत का पाठ या पठन करना चाहिए। यदि आपके पास कोई अच्छे योग्य ब्राह्मण हों, अच्छे भक्त हों, अच्छे साधु हों जो अच्छे से श्रीमद् भागवत का पारायण कर सकते हैं तो आप उनसे करवाइए, और अगर वो नहीं कर सकते तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इतनी योग्यता, इतना आज्ञा हमें शास्त्रों ने दिया है कि हम स्वयं भी अपने पूर्वजों का, पितरों का उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें श्राद्ध ऐसे भी किया जा सकता है। खूब भागवत पाठ करना चाहिए, खूब हरिनाम जप करना चाहिए। जिनके घरों में भगवान के भक्त होते हैं उनके 1 पीढ़ी ही नहीं 21 पीढ़ी तर जाते हैं। 21 पीढ़ी कौन है? 7 माता के घर के, 7 हमारे जो पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका, और आगे आने वाले 7 जनरेशन का, यानी 21 पीढ़ी को भगवान तार देते हैं। 7 हमारी माँ के, 7 हमारे पिता के, दादा के पहले के, और 7 हमारे आने वाले जनरेशन में। इतने लोगों को हरिनाम तार देता है। तो हम तो यहाँ उनका मुक्ति ही तो चाहते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि वे लोग सुखी रहे, मुक्त रहे, इसीलिए तो चाहते हैं, इसीलिए तो हम श्राद्ध करा रहे हैं। तो ये जो श्राद्ध है ये इसी आधार पर संभव है। तो हम लोग जो ये शास्त्र के आधार पे श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं उसमें भागवत पारायण अवश्य करें। तो आने वाले समय में हम लोग भी प्रतिदिन भागवत चर्चा की कथा अवश्य सुनेंगे, भागवत के विषय में सुनेंगे, भागवत की कथाएं सुनेंगे, और भी पितृपक्ष से जुड़े एक एक पहलुओं के ऊपर भी चर्चा करते जाएंगे। उससे भी संबंधित कुछ कथाएं होंगी, उसे भी हम आगे आगे आपको बताते जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में, और आपके घर के निकट कोई अगर तीर्थ स्थल हो या कोई अच्छे योग्य ब्राह्मण हो तो आप उनसे श्राद्ध करा सकते हैं और उनसे विधिवत विधि करवा करके अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। जीव का उद्देश्य है कल्याण करना, तो अपना कल्याण करना और दूसरों का कल्याण करना, यही हमारा भी उद्देश्य है, यही हम सबका उद्देश्य है। तो अगर हम सभी अपने जीवन में जब अपने पूरे संबंधियों का कल्याण चाहते हैं तो हमें शास्त्र के आधार पे भागवत का पाठ करना चाहिए और भागवत को सुनना चाहिए। यही उद्देश्य है कल्याण करने का। हमने हमारे जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग दुखी होते हैं,
हमसे संपर्क करते हैं कि प्रभु जी हमारे घर में ये इशू है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में इनका मुक्ति नहीं हुआ है, हम क्या करें, आप बताएंगे, जो भी बताएंगे हम करेंगे। तो हमने ये पाया है कि बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ मैं ये बात, कि हमने ये पाया है कि जिन घरों में या जिसने भी मेरे कहने पर या इनको किसी और ने भी बताया हो, उन्होंने किसी ने भी अगर उनको बताया कि भागवत पाठ कीजिए इससे मुक्ति होगी, तो वे लोग बोलते हैं कि हाँ हमें मुक्ति मिली है, ऐसा हमें आंतरिक रूप से भी विश्वास हुआ है। हमने अनुभव किया है कि वास्तव में उनकी मुक्ति हो गई, मन शांत हो गया है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, हमारे पूरे संसार का कल्याण हो जाए, इसके लिए भागवत ही मूल है। और गरुड़ पुराण में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी भगवान की कथा ही है, और उस कथा किसी और की नहीं, भगवान की ही कथा है, विष्णु की, राम की और कृष्ण की कथा है। ये कथाओं से ही हम सबका उद्धार कर सकते हैं, अपना भी और अपने पूर्वजों का भी। तो यहाँ पर अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर पाए होंगे, और भी आगे आने वाले समय में हम जितना प्रयास हो सकेगा हम आपको शास्त्र का हर एक पहलू आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और तब तक आप सभी आशीर्वाद बनाए रखिए। हरे कृष्णा चैनल में आपको जो भी ये सारी ज्ञान और शिक्षाएं दी जा रही हैं, इसे शुद्ध रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और आप सभी इसे देखते रहिए और अन्य को भी इसे बता करके उनको तक पहुंचाइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।